जबलपुर जिले में साल 2021 में मास्टर प्लान लागू होना था, लेकिन साल 2024 आने के बावजूद भी मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ। अब ये मामला हाईकोर्ट में सुनवाई पर आ गया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर बताया कि साल 2021 में जबलपुर जिले में मास्टर प्लान लागू होना था, लेकिन अभी तक मास्टर प्लान लागू नहीं किया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और राज्य सरकार से इससे स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 4 सप्ताह में इसका जवाब भी मांगा है। मास्टर प्लान तैयार होने से किसी भी शहर, जिले या संभाग का विकास बहुत तेजी से होता है, संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि मास्टर प्लान से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अरविंद दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। प्रयागराज में संगम की धरती पर विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक मेले महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर योगी सरकार तैयारियों में जुटी है। इस बार महाकुंभ में 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसको लेकर स्नान घाटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मेले का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है। वहीं कुल 25 सेक्टर में मेला बसाया जाएगा। इसमें 6 पार्किंग होगी, जिसमें 5 लाख से ज्यादा वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। मेले में आवागमन को लेकर रेल, सड़क और हवाई यातायात की भी तैयारी जोरों पर चल रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर एयर एम्बुलेंस और हॉस्पिटल की आधुनिक व्यवस्था बनाई जा रही है। संगम पर लगने वाले महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब देखना है कि इस बार मेले की तैयारी किस स्तर तक होगी। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। नेशनल हाईवे 547 की सिल्लेवानी घाटी में टूटी सड़क दे रही है हादसों को निमंत्रण। इस टूटी सड़क का काम सालों से यहाँ चल रहा है, किंतु जिम्मेदार जो है कछुआ गति से यहाँ काम कर रहे हैं, जिसके कारण इस अधूरे सड़क के कारण यहाँ सड़क हादसे हो रहे हैं, तो घंटों तक लंबा जाम लगता है। देखना है कि खबर चलाए जाने के बाद कब तक इस खबर का असर होता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश झारपुरे। रतलाम के ग्राम हत्रनारा में चल रहा किसानों का जल सत्याग्रह कल शाम को प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद खत्म हो गया। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इन किसानों की समस्या जनवरी में हल कर दी जाएगी। रतलाम जिले के ग्राम हथनारा में किसानों के द्वारा 2 दिन से जल सत्याग्रह किया जा रहा था। उसका कारण यह था कि किसानों की मांग थी कि उनको खेतों के लिए जाने के लिए एक ग्रेवल रोड का निर्माण किया जाए और साथ ही साथ पुलिया का भी निर्माण किया जाए, क्योंकि बारिश में वो अपने खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। किसानों को समझाने के लिए कई अधिकारी वहां पर गए, जनपद पंचायत एसीओ भी वहां पर गए, परंतु उनको किसानों के द्वारा बेरंग लौटा दिया गया था। परंतु कल जिला पंचायत के सीओ संगार श्रीवास्तव के अलावा अन्य अधिकारी भी वहां पर पहुंचे और किसानों की समस्या को लेकर चर्चा करी तथा उनको शाम को एसडीएम ने जाकर आश्वासन दिया और लिखित में लिख कर दिया कि जनवरी से उनकी पुलिया का निर्माण और सड़क का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद किसानों ने अपना जल सत्याग्रह बंद कर दिया। उल्लेखनीय कि इस जल सत्याग्रह में पहले दिन वहां के किसान शामिल हुए थे, दूसरे दिन महिलाओं बच्चों ने भी इसमें शिरकत करी थी। उसके बाद प्रशासन चेता। प्रशासन के द्वारा किसानों को लिखित आश्वासन तो दे दिया गया और ऐसे आश्वासन कई बार प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं। अब देखना है कि जनवरी में किसानों की समस्या का हल होता है या नहीं, अथवा किसानों को वापस या आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। रतलाम से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमित निगम। ग्वालियर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में बुधवार को 38 मरीज सामने आए और गुरुवार को अब 21 मरीज डेंगू पॉजिटिव सामने आए हैं। वर्षा के दौरान हुए जल भराव के बाद डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पानी काफी जगहों पर जमा है। गुरुवार को जो 21 मरीज सामने आए, उनमें से 19 मरीज 20 साल तक की उम्र के हैं। बच्चे व नाबालिगों की संख्या ज्यादा है। मरीजों की संख्या अलग अलग क्षेत्रों से है। सीएमएचओ से लेकर जिला मलेरिया अधिकारी रोज खोखले दावे कर रहे हैं, लेकिन डेंगू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी भी डेंगू की रफ्तार रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अकेले सितंबर माह में अब तक 246 मरीज पॉजिटिव मिल चुके हैं। जिस तरह से डेंगू रफ्तार पकड़ता जा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि अधिकारी केवल कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ अलग ही है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र आज अपना पहला स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, जिसमें वन्य प्राणी
सुरक्षा की थीम पर स्कूली बच्चों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। टाइगर रिजर्व क्षेत्र बाघों को इतना रास आया कि 5 साल पहले आए 2 बाघों से उनका कुनबा बढ़कर 20 हो गया है। योगेश सोनी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रही।